टेबल टॉप के ऊपर आप देख रहे हो अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोफाइल के क्रिकेट बैट, लेकिन चारों बैट्स के ऊपर एक ही चीज़ कॉमन है दोस्तों। वो क्या कॉमन है? ये है एक स्कर्फ शीट की इम्प्लीमेंटेशन। हाउ टू अप्लाई स्कर्फ शीट बिफोर द सीज़न, यानी कि मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो चुका है। एक तरीके की ये प्रोटेक्शन है जो आपके क्रिकेट बैट को प्रोटेक्ट करेगी, वाटर से बचाएगी, यानी कि पानी लगेगा तो ब्लेड ख़राब नहीं होगा। और ये कहीं मैंडेटरी नहीं है कि आपको खेलना ही खेलना है। हाउ टू अप्लाई स्कर्फ शीट इस वीडियो का टॉपिक है। काफ़ी लोगों को स्कर्फ शीट अप्लाई करनी आती है, काफ़ी लोगों को जो अब्रॉड में सेट हैं या फिर कहीं इंडिया में भी हैं उनको अप्लाई नहीं करनी आती। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक क्रिकेट बैट के ऊपर बहुत ही आसान तरीके से स्कर्फ शीट अप्लाई की जाती है। आप ये देखेंगे चारों बैट्स के ऊपर स्कर्फ शीट अप्लाइड है, यानी कि ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। और स्कर्फ शीट मार्केट में अलग अलग वेरिएशन के लिए जानी जाती हैं, अलग अलग तरीके से। ये सबसे टॉप नॉच है। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, ये सबसे बढ़िया स्कर्फ शीट है। इसकी जो लचकपन है ना, इलास्टिसिटी, यानी कि जो इसके अंदर लचकपन रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है, यानी कि ग्रेन्स जैसे जैसे खुलती हैं वैसे वैसे अपनी जगह बना लेती हैं। ये सबसे महंगी आती हैं, ड्यूरेबल है। फिर उसके बाद ये 3M की आती है, 3M की। ये थोड़ी कॉस्टली रहती है, इनकी जो ग्लू की पावर है बहुत सुपीरियर रहती है। और हर एक बैट सेलर हमेशा कम्प्लीमेंट्री आपको ये फिश नेट वाली स्कर्फ शीट देता ही देता है। ये सबसे सस्ती, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सबसे सस्ते बैट्स हैं उन पे ये ऑलरेडी लग के आती है। अब इनको बैट्स को रखते हैं साइड में, एक बैट फ्रेश लेकर आते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि बैट के ऊपर कैसे लगती है एक स्कर्फ शीट। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि स्कर्फ शीट लगानी कैसे है। ये एक बैट है, ये हमारा सप्लाइस एरिया है। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको एक ऐड ऑन दे दूं। जब भी हम क्रिकेट बैट को ऑयल करते हैं तो हमें सप्लाइस एरिया से नीचे नीचे करना होता है, या फिर किसी ब्रांड के स्टिकर हो तो उसके नीचे नीचे वुडन पार्ट पे ही करना होता है, टो पे नहीं करना होता। और बैक साइड पे जहाँ जहाँ पे वुड की प्रेजेंट है स्टिकर को छोड़ के वहाँ करना होता है, और उसको हॉरिजॉन्टल 8 घंटे के लिए ऐसे रखना होता है। अब उसके बाद ये स्कर्फ शीट तब भी नहीं लगेगी। फिर उसके लिए हमारे को कहीं ना कहीं थोड़े सॉल्वेंट्स लेने पड़ते हैं, या फिर बफिंग दोबारा से करनी पड़ती है कि ये लग जाए। ऑयलिंग के बाद ये बिल्कुल नहीं लगती। ये एक फ्रेश बैट है, इसके ऊपर कोई ऑयलिंग नहीं लगी। आप इसको एज ए ट्यूटोरियल वीडियो ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आपके लिए ये सबसे अच्छी वाली लगाऊंगा। ये देखो, ये देखो, ये हमारी लेंथ है एक स्कर्फ शीट की नॉर्मल। ये देखो, ये हमारा स्कर्फ शीट की नॉर्मल आ गई। आप एक बारी यहाँ से देख लो, अपने तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना। आपको जस्ट ये पील करना है कॉर्नर से, ये पील करना है और यहाँ पे लगा देना है बिल्कुल सही तरीके से। ये देखो, बिल्कुल हाथ के हेल्प से आपको इसको सेटल कर दे रहना है। और ये देखो कितने इजी वे में मैंने आपसे बातें करते करते भी लगा दिए। देखो थोड़ी सी देखो एडजस्टमेंट आपको रहेगी करनी। बबल नहीं आने चाहिए, एयर नहीं आनी चाहिए। आपके पास कोई पुराना कार्ड है आप उससे कर लें, नहीं तो हाथों से कर लें। इसको सेटल कर लिया पहले बहुत इजी वे में, ठीक है। अब इसकी कटिंग करनी है, आपको कटर लेना है। ये देखो, ये कटर लेना है, यहाँ पे इसको वर्टिकल आपको काटना है। ये देखो, ये कट लग गए। अगर ऐसे करोगे तो ये फोल्ड नहीं बनेंगे और ये बिल्कुल सही तरीके नहीं चिपकेगी। आप ये देखें, ये कट है ना, ये कट है, तो इसको कट को बिठा दो। ये देखो, ये बिल्कुल सेटल होगी। अब इस साइड आ जाओ। ये देखो, ये दोनों तरीके के क्रिकेट बैट पे लग जाएगी। अगर आपके पास कोई पुराना बैट है आप उस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ग्रिट पेपर से उसकी सैंडिंग कर लें, बफिंग कर लें। और पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि प्री मानसून के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, और मैं फ़ैन ऑफ करके स्पेशली वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो इग्नोर करना वो पार्ट, क्योंकि मेहनत तो देखो बहुत लगती है। गर्मी में खड़े हैं, एसी भी बंद है, और एक ये देखो ये बबल आ गए ना, तो ये बबल नहीं आने चाहिए। इनको आप कार्ड की हेल्प से रिलीज़ कर दो।
कार्ड नहीं है तो आप ध्यान रखो कि बबल रिलीज़ हो जाए। ये मैंने आपको ट्यूटोरियल वीडियो दे दी है कि आपको एक स्कफ शीट कैसे लगानी है। सेम वे में आप ये वाली भी लगा सकते हैं, ये सेम वे में ये वाली भी लगा सकते हैं। टेनिस जो खेलते हैं टेनिस वाले भी लगा सकते हैं। मैं आपको टेनिस का तो ट्यूटोरियल नहीं दूंगा, लेकिन आपको समझा दूंगा कि टेनिस वालों के लिए हमेशा फेवरेबल ये फ़िश नेट वाली रहती है, आप फ़िश नेट वाली लगा सकते हैं। इनकी कॉस्टिंग मार्केट में देखो दोस्तों, कोई 50 रुपये की देता है, कोई 30 रुपये की देता है, कोई 100 रुपये की देता है। उनके खर्चे पानी, उनकी क्वालिटी कैसी है देनो, तो वो उनके हिसाब से होता है। ये औसतन मार्केट में SG की आती हैं 3500 रुपये के आसपास की MRP है, उसमें 12 आती हैं, ये हमारे पास मिल जाएंगी। 3mm की जो होती है कॉस्टली होती है, 100 रुपये 150 रुपये की आती है, ठीक है। कई बंदे इसको 80 रुपये की बेचते हैं, 100 की बेचते हैं, 150 की देते हैं, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। फॉरेन में हो तो 500 रुपये की बिक रही है, UK में 1000 रुपये की बिक रही है, ऑस्ट्रेलिया में 1500 रुपये की कस्टमर ने ली, 1500 रुपये की। देखो यहाँ से उसने 100 रुपये की ली, 150 रुपये की ली, फिर ट्रांसपोर्टेशन का लगाया, फिर दुकान का खर्चा पानी लगाया, तभी कॉस्टिंग इनकी होती है। अब कोई कह दे यार हमारे यहाँ पर तो 50 रुपये की मिलती है, पहले सोच लिया करो, खर्चे पानी क्वालिटी सोच लिया करो। हर एक जगह सस्ता भी मिलता है, महंगा भी मिलता है, ये एक चीज़ होती है। तो अभी देखो ये बैट्स आपके सामने हैं, इनके पास कव शीट भी लग चुकी है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो हाउ टू बाइंड क्रिकेट बैट तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे आपके लिए। और ये बैट ना बहुत ही स्पेशल है, रेयर है, ये मिलता नहीं है। ये यूज्ड बैट है, धोनी का IPL में उन्होंने यूज़ करा था। और ये वाला बैट भी आप देख रहे होंगे, ये लीजेंड सीरीज़ का है, ये IPL में उन्होंने नेट प्रैक्टिस में यूज़ करा था। ये एक स्पेशल बैट है जिसके अंदर आपको हैंडल लॉन्ग मिलेगा, ब्लेड शॉर्ट मिलेगा, और काइंड ऑफ बहुत परफेक्ट बैट है, MS धोनी प्रोफाइल है। तो ये बैट्स हमारे जाते रहते हैं। अगर आपको कोई भी क्रिकेट बैट लेना हो, कोई भी क्रिकेट रिलेटेड एसेसरी लेनी हो, लेट मी नो एनी टाइम, आई एम अवेलेबल। मैसेज ड्रॉप करें, रेट का डिस्कशन ओवर द व्हाट्सएप हो जाएगा। आप टेंशन फ्री रहें, आपके लिए खिदमत में हाजिर हैं ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। देखते रहें छावड़ा व्लॉग, सब्सक्राइब कर लें आज ही चैनल। थैंक यू।